पार्ट 2 पे जंप करते हैं व्हिच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यू कार्ड। क्यू कार्ड, क्यू कार्ड वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है। अब इस क्यू कार्ड के अंदर क्या करना होता है वो सुनो बहुत ध्यान से। क्यू कार्ड का सबसे पहले है जब पार्ट 1 फिनिश हो जाएगा एग्जामिनर विल से ओके दिस इज एंड ऑफ पार्ट 1 वी आर मूविंग टू पार्ट 2 व्हिच इज अ क्यू कार्ड राउंड। I will give just 1 minute to prepare your cue card and your time starts now. As examiner will say your time starts now. Before that, he gave you notepad and a pencil and also that cue card. As the examiner said, your times begin, then only you have to start writing in your notepad. अब लिखना क्या होता है नोटपैड में? After completing of your interview, when you go back later on, the examiner will check into your notepad what kind of words, what kind of vocabs and what thing the student wrote into the notepad. उन्होंने लिखा क्या है नोटपैड में एक बार देखता जरूर है, बिलीव मी। तो आप लोगों ने उसके अंदर लिखना क्या होता है, आप लोगों ने उसके अंदर vocabs लिखनी है, टॉपिक ओरिएंटेड vocabs। सिर्फ 3 vocab लिखनी है, 3 vocabs। अगर नहीं है 2 vocab लिख दो, कोई इशू नहीं है। आप 2 idioms लिख सकते हो, 2 idioms लिख सकते हो, कुछ भी 2 idioms लिखे जा सकते हैं। और अपना आप इसके अंदर phrases लिख सकते हो, phrases लिख सकते हो। और ये लिखने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड लगेगी, सिर्फ 30 सेकंड। 30 सेकंड भी ज़्यादा बोल दिए, कुछ तो 20 सेकंड में लिख देंगे। ये लिख दिए, अब उसका कोई काम नहीं है, अब आप उसको साइड में रख दो, थिंक अबाउट स्टोरी। अब स्टोरी सोचो कि व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी मैं बताऊंगी एग्जामिनर को, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। स्टोरी इज इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। और स्टोरेज में भी क्या है, आप लोगों ने देखा होगा एक एक क्वेश्चन होता है, सपोज द क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ ब्यूटीफुल सिटी, डिस्क्राइब अ ब्यूटीफुल सिटी, और उसके नीचे तीन से चार सब क्वेश्चंस होते हैं। उन सब क्वेश्चंस के भी आपने आंसर्स शॉर्ट में अपने नोटपैड के ऊपर लिख लेने हैं, नोटपैड के ऊपर, शॉर्ट में नोटपैड के ऊपर आप लोगों ने आंसर लिख लेने हैं, ठीक है। शॉर्ट में आंसर लिख लिए, थिंक अबाउट द स्टोरी, ये सारा काम आपने सिर्फ 20 टू 25 सेकंड में खत्म करना है। लेटर ऑन यू हैव ऑलमोस्ट 40 सेकंड्स, उसके अंदर थिंक अबाउट आइडिया, कि क्या आइडिया मैं बोलने वाली हूँ। सबसे पहले स्टार्ट विद द जर्नल लाइन, क्यू कार्ड को आपने स्टार्ट करना है जर्नल लाइन से, स्टार्ट करना है गाइस, जर्नल लाइन। अब जर्नल लाइन होती क्या है, जर्नल लाइन इज वेरी सिंपल विच इज रिलेटेड टू द टॉपिक, जो टॉपिक आपने आपको दिया गया है उसी से रिगार्डिंग होती है। अब फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब अ ब्यूटीफुल सिटी के बारे में डिस्क्राइब करना, देयर आर प्लेथोरा ऑफ टाइम्स आई विजिट मैनी mesmerized city which is in my nation, बहुत सारी सिटीज मैंने विजिट किए, देयर आर प्लेथोरा ऑफ cities I visited which are in my cities. Today I would like to talk about such a city, yes, such a eminent city. Eminent means famous. Today I would like to talk about such a humongous and eminent city which is Hisar. Suppose एक ऐसी सिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ या जा रही हूँ जिसका नाम है और वो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत बड़ी भी है, हुमंगस एंड एमिनेंट। नॉट ओनली हुमंगस बट ऑल्सो एमिनेंट, ये भी डाल सकते हो, नॉट ओनली हुमंगस बट ऑल्सो एमिनेंट, ये भी डाला जा सकता है। और उसके बाद आप इसको सिटी का नाम बता दो अपना, द सिटी नेम इज हिसार। अब द सेकंड थिंग इज उसके पास्ट में जाओ, आप हिसार में पहली बार कब गए थे। आई विविडली रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग माय स्कूलिंग, जब मैं मेरी स्कूलिंग कर रही थी, आई वाज इन 10th क्लास, मेरे को ताज़ा-ताज़ा याद है। आई विविडली रिमेंबर माय माय फैमिली planned a trip to visit Jindal Tower. It is one of a ancient place in Ishar, and also just front of the Jindal Tower, a very ancient and oldest Gujri Mahal was there. इतना तो पता है because we guys belong to हिसार, तो अपने को पता है हिसार में क्या-क्या चीज़ है। तो सिंपल है कि वहाँ पे जो है एक एंशिएंट जिंदल टावर है और ऑल्सो अ गुजरी महल व्हिच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट भी कह सकते हो आप उसको, पोर्ट तो नहीं, मॉन्यूमेंट ज़्यादा, टॉम्ब कह सकते हो, टॉम्ब किला है एक वो, टॉम्ब कह सकते हो, बट अपर मोस्ट लेवल
If you stand at the uppermost level, या top notch uh, uh, of the building, the entire view, the entire glance of building, entire entire view of city would came. एकदम से आपको पूरा का पूरा जो है व्यू दिखेगा इशारे का। सिंपल। नाउ जंप इनटू द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट गुजरी महल। इसके बारे में हो गया ओल्डेस्ट टॉम देयर। इवन माय ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो टोल्ड दैट दिस किला भी कह सकते हो, किला इज आल्सो इंग्लिश वर्ड। दिस किला या फिर दिस टॉम वाज मेड बाय द एंशिएंट एंशिएंट तुगलक डायनेस्टी। आप लोगों को पता है तुगलक डायनेस्टी ने बनाया था, थोड़ा सा हिस्टोरिकल है, आप लोगों को इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तुगलक डायनेस्टी के राजा थे मोहम्मद शाह तुगलक, उन लोगों ने ये बनवाया था गुजरी महल। ठीक है। फॉर फॉर हिज वाइफ गुजरी, उन्हीं के नाम पे ये जो गुजरी महल है वो रखा गया था। ठीक है। गुजरी गुजरी महल जो है, गुजरी वाज द वाइफ ऑफ किंग डगलस। किंग डगलस के बारे में इफ अगर कोई हिस्ट्री का बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो उसको पता होगा, गुजरी वाज द वाइफ ऑफ किंग डगलस। तो सिमिलरली द ताजमहल वाज बिल्ट फॉर मुमताज बाय द किंग। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है गुजरी वाज अ काइंड ऑफ बहुत बड़ा किला था। नाउ इट वाज डिमोलिश्ड, बट इट वाज अ वेरी बिग किला इन द अर्लियर पीरियड। इसके बारे में सिंपल आपने क्रिएट करनी है स्टोरी। लेटर ऑन इन द फ्यूचर इफ आई गोट अ चांस टू विजिट अगेन इन द फ्यूचर, आई एम नॉट गोइंग टू मिस द बोट। एक इडियम और बताता हूँ। इन बिटवीन व्हेन आई वाज विजिटेड द किला आई फील ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। ग्लो ऑफ हैप्पीनेस बीच में ये भी डाल सकते हो। अनफॉर्चुनेटली द हसल एंड बसल ऑफ ट्रैफिक irritates a lot inside the city. It was a very crowded and noisy city. We also stuck into the traffic jam. We spent almost 30 to 45 minutes in traffic, but we utilized that time. We play Ludo inside the car. The whole family enjoyed that time, and I think that was the longest time our whole family stayed together and talk and spend some quality of time. बहुत सारा कंटेंट है गाइस, ऐसी बात नहीं है। ये सब चीज़ें आप अपने हर एक क्यू कार्ड में डाल सकते हो। ठीक है? 3 से 4 वोकैब्युलरी आपने डालनी है, 3 से 4 आपने इडियम्स डालने हैं और जनरल एंड फ्रेज करनी है और लास्ट में मिस द बोट के साथ आपने खत्म करना है। अब मेन क्वेश्चन है पता कैसे चलेगा कि अ, क्यू का ये टाइम जो आपने सफिशिएंट बोल दिया है कि 2 मिनट पूरी होने वाली है। अब एग्ज़ामिनर जो कभी भी स्टॉप बोल सकता है। ये पता कैसे चलेगा कि एग्जामिनर जो अभी स्टॉप बोलने वाला है? तो इसका सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने जनरल एंड फ्रेज करने के बाद आपने चारों पॉइंट जो है, जो क्वेश्चंस के नीचे हैं, उनको इन्वॉल्व करते हुए, स्टोरी क्रिएट करते हुए आप इतना सफिशिएंट डाटा बता चुके हो कि ईज़िली जो मार्क्स है मेरे को 4 में से 3 बैंड तो देने चाहिए एग्जामिनर कम से कम। जब इतना कर चुके हो तब आप कुछ भी अननेसेसरी बोल सकते हो जब तक एग्जामिनर आपको स्टॉप नहीं कर देता। बिकॉज़ टाइम होने पे एग्जामिनर ऑटोमैटिकली स्टॉप्स यू देयर ओनली। ठीक है? टाइम होने पे एग्जामिनर जो आपको ऑटोमैटिक स्टॉप कर देगा। बट ये आपकी ड्यूटी है, बिफोर स्टॉपिंग हिम यू हैव टू पुट ऑल द सफिशिएंट डाटा। जो 3 सब क्वेश्चंस हैं उनके आ जाना चाहिए, सिनोनिम्स आ जाना चाहिए, वोकैब्युलरी आ जानी चाहिए। वो सब डेटा आप ऑलरेडी डाल चुके हो। अगर वो डेटा आप लोगों ने ऑलरेडी डाल चुके हैं तो आप अननेसेसरी जो है क्यू कार्ड को बढ़ा सकते हो। इसमें कोई आपके ना को मार्क्स डिडक्ट होंगे। मार्क्स सिर्फ़ आपकी स्पीकिंग स्किल्स ही और अच्छी है और अच्छे बैंड मिलने के चांसेस हो जाएँगे। ठीक है? तो ये नहीं है कि भी नहीं अब एग्ज़ामिनर तो रोक ही ना, टाइम होते ही एग्ज़ामिनर डेफिनिटली स्टॉप्स यू, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप खुद से फिनिश मत करना। ट्राई टू स्पीक अंटिल एंड अनलेस एग्ज़ामिनर स्टॉप यू। जब तक बोलते रहो। बट फर्स्ट योर प्रायोरिटी शुड बी द सब क्वेश्चंस, आंसर्स ऑफ सब क्वेश्चंस। आपकी प्रायोरिटी वही रहनी चाहिए कि जो भी सब क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स दो। सिंपल। ठीक है? यही क्यू कार्ड है बस, और कुछ नहीं है। समझ में आया ना? ओके है? ओके होना चाहिए यार मेरे हिसाब से तो। इतना डेटा तो मैंने ऑफलाइन में नहीं पढ़ाया कभी। ठीक है? अभी इसको शेयर ज़रूर कर देना। ओके है? फ़ॉलो-अप्स क्वेश्चन इज़ सिमिलर टू पार्ट 1। वहाँ पे आप लोगों ने शॉर्ट बोलना होता है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको बढ़ाना है। इनको थोड़ा-सा देर तक बोलना है। थोड़ा-सा देर इन द सेंस मतलब कि आप ये नहीं कि बोलते जा रहे हो, 2 से 3 लाइन। जब आपको लग जाए कि भी हाँ, सफिशिएंट है, इनफ है, 3 टू 4 लाइन्स इज़ इनफ। अगर आपको 3 टू 4 लाइन नहीं बन रहा है अभी,
कोई क्वेश्चन बहुत छोटा है, उनका 3 टू 4 लाइन नहीं बन सकता, तो घबराने की बात नहीं है। 1 से 2 लाइन में अगर उसका आंसर बन रहा है, वाई का कोई पुट नहीं हो रहा है, तो सिंपल आप वहीं पे फिनिश कर दो उसको, कोई इश्यू नहीं है। एग्ज़ामिनर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है? अगर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपने अच्छे से बोले हैं विद फ्लुएंसी, विद करेक्ट प्रोनंसिएशन, तो एग्ज़ामिनर विल आस्क हार्डली 2 टू 3 क्वेश्चन टू यू इन पार्ट 3, ठीक है? इफ अगर आपने पार्ट 1 में गड़बड़ करी है, पार्ट 2 में भी गड़बड़ करी है, देन द एग्ज़ामिनर जो है आपसे 8 से 9 क्वेश्चंस पूछेगा पार्ट 3 के अंदर गाइस, बिलीव मी, ठीक है? वन ऑफ माय स्टूडेंट टोल्ड मी दैट एग्ज़ामिनर्स uh, that time he gave answer of almost 11 questions in part 3 and never ever happened. Even I was surprised to listen that thing from him कि उससे 11 क्वेश्चन पूछे हैं पार्ट 3 में, ठीक है? इट वुड बिकम वेरी डॉन्टिंग टू गिव आंसर्स ऑफ 11 क्वेश्चंस, बहुत टिपिकल हो जाता है 11 क्वेश्चंस के आंसर देना, वो भी पार्ट 3 के अंदर लेंथी आंसर्स, ठीक है? पार्ट 1 इज़ फाइन, पार्ट 1 इज़ वेरी फाइन इफ एग्जामिनर विल आस्क यू 20 क्वेश्चंस पार्ट 1 में, तो ओके वो, बिकॉज़ बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन देने होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ईजिली वी कैन गिव आंसर टू दोज़ क्वेश्चन्स, बट 11 टू 15 क्वेश्चन इन पार्ट 3, this would be a very arduous task guys, arduous task. Okay, part 1 and part 3 is simple, you just have to uh, add something more into part 3, आप लोगों ने कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ऐड एग्जांपल, सिंपल, मैंने हर बार यही बोला है, ऐड एग्जांपल, आप एग्जांपल ऐड कर दो, इफ यू हैव नॉट मोर देन इनफ टू स्पीक, ऐड सम एग्जांपल, और किसी अपने फ्रेंड का या किसी और का कुछ निजी मामले से आप एग्जांपल देके फिनिश कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, definitely you will nail the exam. Okay, thank you so much for joining.